स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं कि एग्ज़ाम तक मैं सारा जो कवर है सब्जेक्ट का वो मैं कर लूँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कक्षा 10th का और अध्याय 3 है। 2 अध्याय ख़त्म हो चुका है और तीसरे अध्याय की ओर हम लोग बढ़े रहे हैं और आज है पार्ट 1 मैं लाया हूँ अध्याय 3 का। और इस अध्याय 3 में जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। देखिए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना खोए, इसलिए अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसे कवर किया जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव्स को भी कवर किया जाएगा। इसलिए आप चैनल पे बने रहें और आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि मोटिवेटेड टाइप में एक होता है और इससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। इसलिए कमेंट भी आप लोग करते रहें और शेयर भी करते रहें। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पार्ट 1 जो है आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पे हैं बने हुए हैं तो आप जाके क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से भी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाती है आप लोगों की। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अगर जो भी स्टूडेंट अगर इसके आंसर जानते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कहता है अपनी मांगों को एकजुट होकर निर्णय करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जनसंघर्ष, आंदोलन, ए एवं बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसमें से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी देश में लोकतंत्र का विकास हुआ है तो वहाँ हुआ है तो वहाँ प्रतिस्पर्धा हुआ है, यानी कि कंपटीशन हुआ है और जनसंघर्ष हुआ है, तभी हुआ है लोकतंत्र का विकास, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच क्या होते रहता है? संघर्ष होता है। तो फिर ये एक निर्णायक घड़ी कहलाती है। ऐसी घड़ी कब आती है ये आपको जानना जरूरी है। ऐसी घड़ी तब आती है जब लोकतंत्र जो है क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है और सही दिशा में उस देश का लोकतंत्र चल रहा है। तो संघर्ष का समाधान अगर होता है तो ये कौन करते हैं? इसमें जनता, इसमें काफ़ी भूमिका इसकी रहती है और इन चीज़ों को करवाने में जो है संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये संगठन जो होते हैं राजनीतिक दल वाले होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त कब हुई थी? ये तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। 9 दिसंबर 1946, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947। तो देखिए ब्रिटिश दासता से जो हम लोग मुक्त हुए थे 15 अगस्त 1947, यानी कि कहा गया है कि स्वतंत्र हमें कब मिली? तो स्वतंत्र जो है भारत को अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलने के बाद हमें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गणतंत्र कब हुआ था? देखिए भारत गणतंत्र कब हुआ ये पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए जैसे ही हम लोग 1947 में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ के राजनेताओं के पास बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि विधि व्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसे तैयार की जाए नियम कानून को। तब जाके काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है लगभग 3 साल लग गए थे और हमें अंततः जो है इसमें भी सफलता प्राप्त हुई थी और हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या फिर मोरारजी देसाई?
तो देखिए आपातकाल के समय यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी कौन थी, प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, चरण सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 के चुनाव में किसकी जीत हुई थी? कांग्रेस की, जनता पार्टी की, स्वतंत्र जनता पार्टी की, भारतीय जनसंघ की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता पार्टी। देखिए 1967 तक तो सत्ता पे काबिज कांग्रेस थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे गठबंधन की राजनीति आती गई, फूट होते चली गई। अंततः महागठबंधन तैयार हुआ 1977 में और जनता पार्टी यहाँ पे जीत चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो गरीबी हटाओ का नारा जो था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। देखिए व्याख्या कर लेते हैं। 1971 में आपको पता होगा कि आम चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। और इसमें इस नारे के बदौलत जो है इसको बहुमत भी प्राप्त हुई थी और केंद्र में इन्होंने सरकार का भी निर्माण किया था। लेकिन इन्होंने जो नारा दिया था गरीबी हटाओ, ये देश की स्थिति को नहीं सुधार सके। मतलब जो उन्होंने नारा दिया था वो हो नहीं सका, क्योंकि बांग्लादेश के से आए शरणार्थियों के कारण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और इसी समय अमेरिका के द्वारा भी जो भी सहयोग राशि था उसको देना बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार का बहुत सारा यहाँ पे 71 में आप लोगों ने देखा होगा कि युद्ध भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिससे भी और इसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत भी बढ़ गई थी। इन्हीं सब कारणों से जो है इंदिरा गांधी ने इसको क्या किया था, इन्हीं सब कारणों को यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा, इन्हीं सब बातों से गरीबी हटाओ नहीं दूर हो पाई, क्योंकि स्थिति भारत की क्या हो गई थी, अलग किस्म की परिस्थितियां बन गई थी, जिसके कारण जो है ये गरीबी हटाओ का नारा काम नहीं आया। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है बिहार के छात्रों ने इसे स्टार्ट किया था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। काफ़ी अनुरोध करने के बाद ये जयप्रकाश नारायण माने और उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन जो है इसमें मारपीट, खून खराबा नहीं होना चाहिए, तब मैं इसके लिए राजी रहूँगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि ये आंदोलन बिहार नहीं संपूर्ण भारत में आंदोलन चलना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से लोग क्या हुए, इससे काफ़ी प्रेरित हुए थे और इनके आह्वान से सभी वर्ग के लोग क्या हो गए, इसमें साथ दिए थे। और इस जयप्रकाश नारायण का कहना था कि बिहार में जो कांग्रेस की सरकार है उसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। और इसी के संदर्भ में, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर डाला। और अंततः इसमें जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इसको भी क्या करना पड़ा, अपने निर्वाचन जो जीत के आई थी जिस क्षेत्र से, वहाँ से इसका जो है मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। यानी कि इसको राजनीतिक से दूर रखा गया था लगभग 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर कोलकाता उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसके संदर्भ में देखिए व्याख्या किया गया है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया, ये अवैध घोषित कर दिया किसको, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को। इसके बाद जो है कानूनन रूप से इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और उसे राजनीति से हटना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? 10 जून 1975, 25 मार्च 1975, 10 अगस्त 1975, 25 जून 1975। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 25 जून 1975। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने, देखिए ये जो छात्र आंदोलन था, ये छात्र आंदोलन इंदिरा को लगा कि मेरे विरुद्ध जो है षड्यंत्र है, इसलिए आनन फानन में उन्होंने क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। कब? 25 जून 1975 ईस्वी को। और साथ ही साथ सबसे बड़ा ये जो बुरा काम इन्होंने किया, राजनीतिक दलों के नेता जो तो इसे जेल में डाल दिया गया था। तो
आज का वीडियो यहीं तक, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट को लेके। कहाँ चल गए? हैंग कर रहा है।